तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सभी सर्विकॉप्स मिलकर लॉर्ड राइस को मार देते हैं और हिस्टोरिया लॉर्ड राइस की गर्दन के टुकड़े पर आखिरी बार करती है और सभी लोगों को बता देती है कि वही राजगद्दी की असली उत्तराधिकारी है। और दूसरी तरफ केनी बुरी हालत में पड़ा होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं कि केनी को कोई टाइटन हाथ में पकड़ लेता है और वो इंसान होता है उरी, जो कि लॉर्ड राइस का भाई है और हिस्टोरिया का अंकल है। और उरी के पास फाउंडिंग टाइटन की पावर है और केनी को उरी से मिलने से पहले लगता था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, लेकिन उसका ये वहम उरी से मिलने के बाद टूट जाता है। और हम देखते हैं कि लॉर्ड राइस भी केनी को मारने के लिए बंदूक उठाकर तैयार हो जाता है, लेकिन उरी लॉर्ड राइस को रोक देता है और केनी ने उरी पर अटैक किया क्योंकि राइस फैमिली की वजह से ही एक्करमैन फैमिली को सताया जाता है। फिर हम देखते हैं कि केनी उरी पर चाकू फेंककर मारता है, लेकिन उरी उसे अपने हाथ से रोक लेता है और फिर उरी केनी को नीचे उतार देता है और टाइटन फॉर्म से बाहर निकलकर केनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और केनी एक बंदूक निकाल लेता है और उरी केनी के सामने झुककर माफी मांगता है जो भी उसकी फैमिली ने सहा उसके लिए। और उरी कहता है लेकिन मैं अभी नहीं मर सकता। और केनी ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे भी पता था कि उरी उसे आसानी से मार सकता था, उसके पास बहुत ताकत थी, लेकिन फिर भी उसने केनी से माफी मांगी। और ये देखकर केनी भी अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और उरी से कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। तो उरी केनी को अपनी काउंसिल में शामिल कर लेता है और इसके बाद लोगों ने एक्करमैन फैमिली को सताना बंद कर दिया। फिर केनी कुचेल से मिलने जाता है और देखता है कि उसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तो केनी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बच्चा बोलता है कि वो मर चुकी है। तो केनी उस लड़के से उसका नाम पूछता है और हमें पता चलता है कि वो लकड़ी सा बच्चा कोई और नहीं बल्कि लीवाय होता है। और लीवाय केनी को अपना नाम लीवाय बताता है, सिर्फ लीवाय। और केनी कहता है तुमने सही किया कुचेल, अपना सरनेम ना बताकर, इसका कोई मतलब भी नहीं निकलता। और केनी लीवाय को अपना नाम बताता है कि मैं केनी हूँ, सिर्फ केनी। और केनी बोलता है कि मैं तुम्हारी मोम को जानता था। फिर केनी लीवाय को पालने लगता है और उसे सबसे पहले चाकू पकड़ना सिखाता है और फिर चाकू चलाना, और वो सभी चीजें भी सिखाता है जो कि अंडरग्राउंड सिटी में जिंदा रहने के लिए जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि उरी बहुत सारे लोगों के साथ पूजा कर रहा होता है और केनी सानेस के पास खड़ा होता है और सानेस कहता है कि मैं राजा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम कोई अलग हो। और फिर सानेस केनी से पूछता है कि वैसे तुमने राजा के लिए काम करना क्यों शुरू किया। तो केनी कहता है शायद इसलिए क्योंकि वो सबसे ताकतवर है। फिर केनी मन में सोचता है जहां हम रहते हैं वहां वही सबसे ऊपर रहता है जो दूसरों को दिखा सके कि वो सबसे ताकतवर है, और अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम वैसे नहीं मरोगे जैसे मेरी बहन मरी। फिर हम देखते हैं कि उरी केनी को बताता है कि उसके पास कुछ ही वक्त बचा है। तो केनी को लगता है कि वो अपनी उम्र या बीमारी की वजह से मरने वाला है। तो उरी केनी को बताता है कि मेरी पावर जल्दी ही लॉर्ड राइस के बच्चों को दे दी जाएगी, फिर मैं उनकी यादों में जिंदा रहूंगा। तो केनी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है। फिर उरी कहता है कि उस दिन हमारे बीच में क्या हुआ था जिसकी वजह से हम लड़ते लड़ते दोस्त बन गए। तो केनी कहता है पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि उस दिन तुमने मुझे अपने बड़े से हाथों में दबाकर नहीं मारा था। फिर हम देखते हैं कि फ्रीडा उरी को खा लेती है और केनी जब फ्रीडा की आंखों में देखता है तो उसे फ्रीडा के अंदर उरी के होने का एहसास होता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उरी के शब्द फ्रीडा के मुंह से निकल रहे हैं। और केनी सोचता है कि कोई अगर किसी तरीके से ये पावर हासिल कर ले तो क्या वो भी ऐसा ही फील करेगा, और अगर मैं इस पावर को हासिल कर लूं तो फिर केनी को उस इंटीरियर मिलिट्री पुलिस का लीडर बना दिया जाता है जिसका काम था सर्वेकॉप से निपटना। और केनी सभी को उसके फाउंडिंग टाइटन की पावर को हासिल करने के सपने के बारे में बताता है और सोचता है अगर मैंने उस पावर को हासिल कर लिया तो क्या मैं भी उसी की तरह फील करने लग जाऊंगा, तो क्या मैं भी उसी की तरह इस दुनिया को देखने लग जाऊंगा। और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और लीवाय केनी के पास आकर बोलता है तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि तुम्हें अब बचाना मुश्किल है। तो केनी बताता है कि उसने एक इंजेक्शन लॉर्ड राइस के बैग में से चुरा लिया था और अगर उसने ये लगा लिया तो वो भी एक टाइटन में बदल जाएगा। और बोलता है हाँ मैं सबसे बेवकूफ टाइटन बनूंगा लेकिन मैं जिंदा रहूंगा। तो लीवाय कहता है अगर तुम ऐसा करना चाहते तो तुम मेरे आने से पहले भी ऐसा कर सकते थे, तो बताओ तुमने ऐसा क्यों नहीं किया।
तो केनी कहता है मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने गलत जगह इंजेक्शन लगा लिया तो शायद मैं भी रोड राइस के टाइटन की तरह ही ना बन जाऊं। तो लीवाई कहता है तुम बस यहाँ पर ऐसे ही मरने के लिए तो नहीं बैठे हो, तो बताओ तुम क्या चाहते हो। तो केनी कहता है मैं मरना नहीं चाहता जब तक कि मेरा वो पावर पाने का सपना पूरा ना हो जाए, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ उसने ऐसा क्यों किया था। मैं जितने लोगों से भी मिला हूँ वो सभी किसी न किसी चीज के गुलाम थे, यहाँ तक कि वो भी। फिर लीवाई केनी से बोलता है कि तुम्हें जो भी पहले राजा के बारे में पता है मुझे बताओ, बताओ कि वो क्यों नहीं चाहता था कि इंसानियत जिंदा रहे। तो केनी कहता है कि मैं जानता हूं कि यही वजह थी जिसकी वजह से हम एक्रेमेंस उसके खिलाफ हुए थे। और यहाँ पर हमें फाइनली लीवाई का सरनेम पता चलता है और उसका पूरा नाम होता है लीवाई एक्रेमन। तो अब कोई शक नहीं है कि वो इतना अच्छा फाइटर क्यों है। और लीवाई को ये भी पता चलता है कि केनी उसकी मोम का भाई है, मतलब लीवाई का अंकल। और लीवाई केनी से पूछता है कि वो उस दिन उसे छोड़कर क्यों चला गया था। तो केनी कहता है क्योंकि मैं किसी का डैड नहीं बनना चाहता था। और केनी लीवाई को वो इंजेक्शन दे देता है और मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैकरी सभी लोगों के सामने हिस्टोरिया को ताज पहनाता है और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये वही लड़की है जिसने दीवार से बड़े टाइटन को मारा था, और सभी लोग हिस्टोरिया को चेयर अप कर रहे होते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हिस्टोरिया एरविन से कहती है कि रोड राइस को मारने के लिए आखिरी बार उसे करने दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से उनके पास एक स्टोरी होगी जिससे वॉल के सभी लोगों को एक किया जा सके। और असलियत में भी ऐसा ही होता है। फिर हम देखते हैं कि हिस्टोरिया लीवाई को एक मुक्का मारती है और कहती है कि अगर दम है तो मुझ पर अटैक करो, क्योंकि मिकासा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा होता है। और लीवाई हिस्टोरिया का मुक्का खाने के बाद हंस देता है और उन सभी को थैंक यू बोलता है ऐसा करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि राइनर बहुत ही बुरी तरीके से धुला हुआ पड़ा होता है और बर्थोल्ड उसे उसकी टाइटन फॉर्म से बाहर निकालता है। और राइनर की यह हालत की होती है बीस्ट टाइटन ने, और वो कहता है कि वो एनी को बाद में बचाएंगे, सबसे पहले वो फाउंडिंग टाइटन को हासिल करेंगे। और अगर उन्होंने वहीं पर इंतजार किया तो फाउंडिंग टाइटन खुद उनके पास आ जाएगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही दो यार, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।